जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पारस चैनल के विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के वडाला पश्चिम संभाग के देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन जिनालय एवं वेदी का नवनिर्माण आधुनिक शिल्प की अनुपम रचना के साथ हुआ है, जिसका भव्यतम श्रीमद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व मैत्री महायज्ञ का भव्य आयोजन फागुन कृष्ण 12 से फागुन शुक्ल एकम यानी 7 मार्च से 11 मार्च तक पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 श्री पुष्पदन सागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य भक्तामर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी गुरुदेव सत्संग के मंगल सानिध्य में संपन्न हुआ। दर्शकों, धर्म के इस महा आयोजन में जहां भगवान के माता पिता बनने का परम सौभाग्य पंडित मोतीलाल जी सूरजबाई जुसावत को प्राप्त हुआ, तो वहीं श्री इंद्रमल जी श्रीमती कमलाबाई तलावत ने भी सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी श्रीपाल जी श्रीमती मीना पदावत ने, धनपति कुबेर एवं श्री चंपालाल जी श्रीमती पुष्पाबाई संघवी ने महायज्ञ नायक की मुख्य भूमिका निभाकर इस कार्यक्रम को जीवंत रूप प्रदान किया। तो दर्शकों, भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव के दृश्यों को देखने के बाद अब समय है तीर्थंकर प्रभु का जन्म कल्याणक महोत्सव देखने का। आइए आज की प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं। महोत्सव में 8 मार्च को भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया, जिसकी शुरुआत श्रावकों ने शांति धारा से की तथा बाद में विधान में अर्घ्य भी अर्पित किए। भगवान की विद्वान विष्णु भगवान की मोक्ष की आह्वान जय हो कृष्ण ठाकुर स्थापन जय हो। तीर्थंकर प्रभु के जन्म से पहले स्वर्ग के सम्राट देवराज इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगता है। तब सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता लगाते हैं कि अयोध्या नगरी में आदिनाथ जन्म ले चुके हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को रत्न वृष्टि का आदेश देते हैं। जय हो जय हो, आजा आजा प्रभु जी के चरण तले, आजा जगी मगी जग ज्योति जले। जय हो, जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद आ गया। हो रत्नों की बरसे बदरिया, अयोध्या सी नगरिया, रत्नों की बरसे बदरिया, अयोध्या सी नगरिया। राजा नाभि के दरबार में बधाई देने चलो। में बधाई नगरी में आदि जन्मे, नगरी में आदि जन्मे आदिनाथ जी। परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदन सागर जी महाराज समस्त विश्व में राष्ट्र संत के नाम से विख्यात हैं। वर्ष 1978 से दिगंबर चर्या का पालन करने वाले एकमात्र संत शांति दूत आचार्य भगवान पुष्पदन सागर जी महाराज धर्म प्रभावना करने के लिए नेपाल तक चले गए, जिन्होंने 1070 किलोमीटर पद विहार करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे ही महान तपस्वी इस धरा को और भी पावन करने वाले राष्ट्र संत को महाराष्ट्र रत्न की उपाधि से अलंकृत किया गया। वास्तव में ये क्षण समस्त जैन समाज के साथ साथ भारत देश के लिए भी गौरव का विषय था। धर्म प्रभावना करने हेतु नेपाल तक जाने वाले एकमात्र संत गणाचार्य 108 श्री पुष्पदन सागर जी गुरुदेव ने 1978 से दिगंबर चर्या का पालन करते हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के विभिन्न शहरों तक 1,70,000 किलोमीटर तक का पद विहार करते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राष्ट्र संत तरुण सागर जी, भारत गौरव पुलक सागर जी, भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर प्रणाम सागर जी जैसे महान संतों की दीक्षा प्रदान करके समाज को कोहिनूर हीरा प्रदान करने वाले आपको महाराष्ट्र रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हुए अति हर्ष की अनुभूति हो रही है। पूरे भारत
भारत देश में आपके कार्यक्रम उपस्थित हो रही है। आज विश्व महिला दिवस है, किस किस को महिला दिवस मनाना है? सुख और साधन के लिए भगवान से मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, इस भूमि का हर व्यक्ति दाने के लिए मोहताज ना हो, सम्मान के लिए मोहताज ना हो और देश की इज्जत और चारी सदा बना रहे। ये मेरी एक साधना है भगवान। बाकी आप सबके लिए आशीर्वाद। हे भगवान, संसार में तो सब कुछ मिलता ही है, बस इतना ही हमें चाहिए कि मुंबई की माया नगरी में रह कर के इस माया में ना खो जाऊं, मायाचारी से बाहर निकल करके मैं प्रभु इस महाव्रत को धारण करके अपनी आत्मा का स्वाद ले सकूं। ऐसा आशीर्वाद सदा भक्तों पर बना रहे। बालक आदिनाथ के जन्म लेने के बाद संपूर्ण अयोध्या नगरी एवं स्वर्गलोक में भी उत्सव मनाया गया, तो वहीं बैकुंठ लोक से इंद्र इंद्राणी देव कन्याएं एवं धनपति कुबेर इत्यादि महाराज नाबिराय के महल पहुंचते हैं, जिसके बाद शची इंद्राणी एवं सौधर्म इंद्र को शिशु रूप में ईश्वर के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुन ले मेरी इंद्राणी, सुन ले मेरी महारानी, ललना को मोह दिखाई दे, वाके दर्शन कर बई दे, मन की तृषा बुझ जाएगी इंद्राणी, मन की तृषा बुझ जाएगी। ललना को ना ही दिखाऊं, ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों ललना को नजर लग जाएगी। ओ राजा, ललना को नजर लग जाएगी। गर्भ समय से मोक्ष समय तक भव्य जनों के भाग्य सवारे, ये सारे जगत के प्राण आज मैं धन्य हुई। समकित में निमित्त महान आज मैं धन्य हुई। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सुमेरु पर्वत हेतु जन्माभिषेक जुलूस निकाला गया, जिसमें भक्ति धुन पर नाचते गाते हुए प्रभु के जन्म का भव्य उत्सव मनाया गया। सुमेरु पर्वत पर पहुंचते ही सौभाग्यशाली भक्तों ने 1008 कलशों से भगवान का जन्माभिषेक किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम श्रीं श्रीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे ओम नमो आरते भगवते श्रीमते पवित्र जिन जन्माभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। चलो अपना कलश लो। हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम जम जम झिम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जल अभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सम तम पम वम वम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम श्रीं श्रीं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में समाज के महानुभावों ने दीप प्रज्वलित कर ज्ञान रूपी लौ प्रकाशित की। जन्म कल्याणक महोत्सव का आयोजन 8 मार्च को किया गया था और इस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। इसी मौके पर कार्यक्रम में महिलाओं के लिए भी विशेष आयोजन रखा गया। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं का सम्मान, मातृशक्ति का सम्मान हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। आज महिला दिवस है। आप सब लोगों से मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या महिला दिन सिर्फ एक दिन के लिए होता है? नहीं,
हर साल जन्म भर ये महिलाओं के लिए महिला दिन होता है। यहाँ पे बैठी हुई सब महिलाएं आज के लिए सैल्यूट के लिए योग्य है। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। ये हम सबका महिलाओं का सौभाग्य है कि शुरू के 2 दिन पंचकल्याणक में भी महिलाओं के लिए है। पंचकल्याणक का द्वार ही महिलाएं खोलती हैं, जन्म और गर्भ और जन्म। तो गुरुदेव, बहुत समय कम है, मुझे आपने आशीर्वाद दिया। मैं यही चाहती हूँ कि गुरुदेव गुरु चरणों में सदा जुड़ी रहूँ। नमोस्तु गुरुदेव। मैं खुद जो बोलती थी कि मैंने पक्तांबर जी में PhD करी है, पर जब आचार्य श्री के निकट बैठते हैं तब लगता है कि नहीं, हमने सिर्फ पन्ने भरे हैं, वहाँ पर जो अक्षर लिखने चाहिए वो तो अब हमने आचार्य श्री के मुख से सुने हुए। महिला दिवस के मौके पर पूज्य गुरुदेव पुष्पदन सागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से नारी के चरित्र का इतना मनोरम व्याख्यान किया कि जिसे सुनकर सभी भाव विभोर हो उठे। नारी कोई साधारण नहीं है। ममता में कितनी कसक है, ममता में कितनी ठनक है, वो जानेगी ममता स्वयं ही कि कब उसने ओढ़ा कफन है। 24 घंटे उसके सामने क्या है? दुख है, पीड़ा है, दर्द है। शादी की है, हम दुल्हन को लाए, मान लिया, लेकिन लाने के बाद हमने क्या दिया? क्या कभी बेटी मान के रखा है? इतनी महिलाएं बैठी यहाँ पर। अब समय था नारी सम्मान का। कार्यक्रम में सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने सराहनीय योगदान से समाज का गौरव बढ़ाया है। हाथ में सम्मान पत्र ली एक कतार में खड़ी महिलाओं को एक साथ देखकर सभी को गर्व की अनुभूति हो रही थी। सम्मान समारोह के पश्चात महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ, जिसे देखकर दर्शक गदगद हो उठे। चौथे सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप दिखाए, अनंत चतुष्टय श्री स्वामी जगमा शोभाए। चौथे सपने सिंहासन पर लक्ष्मी रूप दिखाए, अनंत चतुष्टय श्री स्वामी जगमा शोभाए। आनंद भयो, आनंद भयो, आकुल मजनाय, तीर्थंकरणी माता बनशु, जग जन देत पुण्य बंधाय। तीर्थंकरना शुभागमनी मंगल बेलाय, धन्य जीवन धन्य माते, जग जन देत बधाई, जग जन देत बधाई, जग जन देत बधाई। संध्या काल की पावन बेला में भक्तों ने अरिहंत प्रभु की मंगल आरती उतारी। भक्तिमय वातावरण में समस्त श्रद्धालु संपूर्ण रूप से भक्ति के रंग में रंगे हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं ईश्वर की अनुकंपा इन पर बरस रही हो।
ये पावन अवसर था जन्म कल्याणक का, जिसमें वड़ाला लाड़िया ग्रुप द्वारा पंच कल्याणक नृत्य एवं अष्ट देवियों द्वारा भक्तिमय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बाल तीर्थंकर के में आते ही दशों दिशाओं में खुशियां छा जाती हैं। इस अवसर पर अष्ट देवियां माता का मांगलिक अभिनंदन कर बधाई गीत के माध्यम से अपने हर्ष को व्यक्त कर रही हैं। गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, गर्भ कल्याणक की शुभ घड़ी आई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई वामा माता बधाई। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो आज मेरे प्रभु। वहीं अब जन्म कल्याणक महोत्सव को विराम देते हुए पालना महोत्सव मनाया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने तीर्थंकर प्रभु की बागडोर अपने हाथ में लेकर अपने जीवन के असीम पुण्यों को संचय किया। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे माया नगरी मुंबई के वड़ाला पश्चिम में आयोजित हुए श्री मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की अनुपम झलकियाँ। तो दर्शकों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। पुनः मिलेंगे आपसे इसी महोत्सव की अन्य प्रस्तुतियों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। जय जिनेंद्र।